हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट वन चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में फटाफट से रिवाइज करने वाले हैं कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये कॉकरोच जो मस्त खा रहा है और वो एक्सक्रीट आउट करेगा, तो जो कैनल से वो खा रहा है, इनपुट दे रहा है, एंड आउटपुट जिस कैनल से करेगा उसे हम लोग कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, द एंटायर सिस्टम, दैट कैनल विद डिफरेंट ग्लैंड्स। तो चलो भाई, कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में एनसीईआरटी क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। एनसीईआरटी में बस एक पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो बच्चों, जो भी नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है और ये वीडियो देख रहा है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यार जो हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है बस उतना ही आएगा, तो प्लीज पीएचडी करने मत जाना इस टॉपिक पे। जितना दिया है उतना याद रखना, बार बार रिवाइज करना, दैट वुड बी इनफ। ओके, सो लेट अस क्विकली बिगिन एंड टॉक अबाउट कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम बॉडी से काट के निकाल देने से कैसा दिखता है। तो वो ऐसा कुछ दिखता है। इसका ये वाला पार्ट को हम लोग कहते हैं फोरगट, एफ, ये वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं मिडगट, एम, एंड ये वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं हाइंडगट, एच। ओके, सो वी कैन डिफरेंशिएट इट इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स। तो फटाफट से बच्चों यार, क्योंकि हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, ये डायग्राम देखो और फटाफट से वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो इसको आंसर करने का। ये सारे डिफरेंट पार्ट्स को नेम करने का ट्राई करो वीडियो को पॉज करके। ओके, ऑलराइट, आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, है ना। और अभी मेरी बारी है आप लोगों को ये सारे पार्ट्स याद दिलवाने का। ओके, बट इन सारे पार्ट्स को याद दिलाने से पहले हमें अपना डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा याद कर लेना बनता है। आई नो एनसीईआरटी से हटा दिया गया है, सिलेबस से हट गया है, पर पता तो है ना यार। तो माउथ से खाना अंदर जाता है, फेरिंग्स, फिर इसोफेगस, फिर आ जाता है ये हमारे स्टमक में, स्टमक से खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से जाता है ये लार्ज इंटेस्टाइन में, एंड देन एनस से बाहर। और ये पूरा जो पाइप है मुंह से लेके एनस तक, उसमें बहुत सारे सिक्रीशंस हमारे ग्लैंड्स डालते रहते हैं ताकि फूड ब्रेक डाउन हो और इजीली अब्सॉर्ब हो पाए। ऑलराइट, सेम चीज हो रही है कॉकरोच के बॉडी में। तो यार सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इसका भी तो कुछ माउथ होगा। सो हिज माउथ, लेट्स से, इज हियर। ओके, माउथ से खाना अंदर आएगा। सबसे पहले इट विल गो इनटू द फेरिंग्स। ओके, लेट्स राइट फेरिंग्स दिस साइड। उसके बाद जस्ट लाइक अस इट विल गो इनटू द ईसोफेगस। ये येलो कलर का मस्त बड़ा सा जो है उसका इनिशियल पार्ट को वी विल कॉल इट द ईसोफेगस। अभी ईसोफेगस से नीचे आके ये बड़ा सा जो पार्ट है, बड़ा सा थैली जैसा जो दिख रहा है, इसे हम लोग कहेंगे क्रॉप। वैसे हम लोग थैली में करते क्या है? वी स्टोर थिंग्स, राइट, वी कैरी थिंग्स इन इट। सो क्रॉप में भी क्या होता है? स्टोरेज ऑफ फूड होता है। अच्छा, क्रॉप से नीचे आता है खाना, और नीचे आते ही पता है क्या होता है? वही होता है जो मुंह में हुआ था, मैंडिबल्स ने जो मुंह में किया था, ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग ऑफ फूड। द सेम थिंग हैपेंस हियर, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड गिजर्ड। इसका और एक नाम है बच्चों, गिजर्ड और प्रोवेंटिकुलस। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोवेंटिकुलस। अभी गिजर्ड में ग्राइंडिंग, क्रशिंग ऑफ फूड होने के लिए 6 इसमें टीथ बने हैं, 6 काइटिनियस टीथ। ओके, इसमें चक्की पीसिंग या ग्राइंडिंग होता है फूड का दोबारा। एक तो मैंडिबल मुंह में करता है, उसके बाद इट कम्स डाउन टू गिजर्ड, एंड गिजर्ड में भी होता है ग्राइंडिंग और क्रशिंग ऑफ फूड। तो बच्चों, माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रॉप एंड गिजर्ड, ये है हमारा फोरगट। लेट्स राइट इट डाउन। ओके, माउथ, ये हो गया हमारा फोरगट। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग कहते हैं मेसेंटेरॉन और मिडगट। उसके बाद हाँ, मैं समझ रही हूँ आप लोग सोच रहे हो व्हाई हैज शी लेफ्ट दिस इंपॉर्टेंट पार्ट्स इन बिटवीन। आई कम टू दैट इन अ मिनट। अभी नेक्स्ट बात करते हैं इलियम का। ये वाला पार्ट, इसे कहते हैं हम लोग इलियम। इलियम से अटैच पार्ट को हम लोग कहेंगे कोलोन, एंड देन द लास्ट पार्ट जहां से फीसेस बाहर निकलेगा, वी कॉल इट द रेक्टम। तो ये हो गया हमारा फोरगट, ये तो मिडगट लिखा ही हुआ है, एंड दिस इज आवर हाइंडगट। तो अभी पूरा हम लोगों ने माउथ से रेक्टम तक पूरा एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट कर दिया। अभी लेट्स टॉक अबाउट द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। जो ग्लैंड्स डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करेगा ये पूरे कैनाल में। ओके, सबसे पहले तो जो हम लोग का है सलाइवरी ग्लैंड, इन लोग का भी है। द फर्स्ट वन इज द सैलिवरी ग्लैंड। ये थैली जैसा पार्ट अटैच्ड टू द सैलिवरी ग्लैंड इज कॉल्ड सैलिवरी रिजर्वर। इसमें सैलिवरी ग्लैंड अपना सिक्रीशन स्टोर करता है फॉर सम टाइम, ओके, बिफोर इट इज रिलीज्ड इनटू द एलिमेंट्री कैनाल। उसके बाद जो एलिमेंट्री कैनाल में नीचे आके हमें ये ऑक्टोपस के पैर जैसा काफी सारा यहाँ पे दिख रहा है, 6 to 8। व्हाट आर दीज आर कॉल्ड हिपैटिक सीके। इसे हिपैटिक सीके या डाइजेस्टिव सीके भी कहते हैं, एंड दीज आर मेड अप ऑफ ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स। ओके, ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स मतलब क्या इनको आंखों से दिखता नहीं है? ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स मतलब एक साइड में क्लोज और दूसरे साइड में ओपन। एलिमेंट्री कैनाल के साइड में ओपन और एक साइड में क्लोज रहते हैं, एंड दीज आर 6 to 8 इन नंबर्स। ओके, अभी हिपैटिक वर्ड से आप लोगों को क्या याद आ रहा है? लिवर, राइट। नाउ आवर लिवर डोंट सिक्रीट एनी डाइजेस्टिव जूस, पर ये कॉकरोच का जो लिवर है, ये लिवर कॉकरोच का सिक्रीट करता है सर्टेन डाइजेस्टिव जूसेस। ओके, बस उतना याद रखो दैट इट सिक्रीट्स सर्टेन डाइजेस्टिव जूसेस, दिस हिपैटिक सीका, व्हिच आर 6 to 8 इन नंबर्स। एंड वेयर इज इट एग्जैक्टली प्रेजेंट? इट इज प्रेजेंट इन द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। फोरगट और मिडगट के जंक्शन में प्रेजेंट है। Now moving down the alimentary canal we reach the midgut, है ना। और मिडगट से जाते जाते हाइंडगट पहुंचने से पहले हम लोगों को दिखेगा बहुत सारे येलो कलर का बहुत सारा सिमिलर ट्यूब्यूल्स। इसे हम लोग कहते हैं, what do we call it? We call it Malpighian tubules. And these Malpighian tubules are present in
hundreds to 150 in number in the junction of midgut and hindgut. And what is the role of the Malpighian tubules? सेम एज दैट ऑफ किडनी इन ह्यूमंस। जैसे किडनी हमारा ब्लड प्यूरिफाई करता है, सिमिलरली मल्फिजियन ट्यूब्यूल्स कॉकरोच का ब्लड तो नहीं कहते हम लोग, हीमोलिम्फ कहते हैं। इट प्यूरिफाइज द हीमोलिम्फ ऑफ कॉकरोच। इट इज प्रेजेंट इन hundreds to 150 नंबर इन द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। चलो, जो ये तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स है हमारे एलिमेंट्री कैनाल से अटैच्ड है, वन इज द सेलिब्री ग्लैंड, देन हिपैटिक सीके एंड मल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, उसे भी हम लोग यहाँ लिख देते हैं। सो द सेलिब्री ग्लैंड इज समवेयर हियर, right? And then we have hepatic CK at the junction of foregut and midgut, and then we have Malpighian tubules at the junction of midgut and hindgut, right? अभी इसके साथ there is another small but बहुत important बात मैं बताती हूँ क्या। foregut का origin क्या होता है? It is ectodermal, ectodermal. hindgut का origin क्या होता है? It is also ectodermal. पर midgut का origin क्या होता है? It is endodermal in origin. midgut is endodermal in origin. अभी ectodermal origin वाला जो भी पार्ट होता है उसके अंदर के लाइनिंग में पाया जाता है cuticular lining. So we get cuticle का lining where? We will get cuticle का lining, cuticle lining in the foregut and cuticle का lining in the hindgut, but it won't be present in the midgut. तो बच्चों, क्योंकि ये gizzard का पार्ट foregut में है, that is why it also has cuticle का lining inside, और इसका outer part बना हुआ है circular muscles से, thick circular muscles. Okay? तो ये पूरा का पूरा जो बोर्ड आप लोगों को दिख रहा है, this summarizes the entire digestive system of cockroach. अभी digestive system से कहीं से भी क्वेश्चन उठा के देंगे, you will be able to answer it in NEET. तो बच्चों, ऐसे ही शॉर्ट, क्रिस्प और मजेदार सेशंस आपको मिलते रहेंगे NEET 1 चैनल में. If you are a NEET aspirant, then you should definitely subscribe to this channel, share it with your friends, and most importantly, you should know कि ये channel helps you in smart study, helps you in getting such quality content, crisp quality content for free on YouTube, ताकि you get an extra edge in your NEET preparation. Thank you बच्चों. See you in the next video. Bye bye.